नमस्कार। स्वागत है आप सभी का गजब एकेडमी पर। यूपी सुपर टेट 2026 की क्लास आ चुकी है मैथ की, पेपर 1 प्राइमरी 1 to 5 के लिए। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद है और आशा है कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और ये मैथ की क्लास जो होने वाली है आज, इसमें आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे PYQ। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे प्रीवियस ईयर के, जिसमें हर चैप्टर से क्वेश्चन उठाया गया है ताकि आपका रिवीजन भी होता रहे और आप जो है हर चैप्टर के सवाल लगा भी सकते हो। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हुए इसी तरीके से लेवल बढ़ा रहे हैं क्वेश्चनों का, ताकि आप जो है अगर बेसिक से भी पढ़ना चाहें, जीरो से भी स्टार्ट अगर आप कर रहे हैं, तो आपको ये क्लास अच्छी लगने वाली है, क्योंकि बहुत ही आसान तरीके से इसको बताया गया है और बहुत ही अच्छे तरीके से आज की क्लास होने वाली है। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। क्या है पहला क्वेश्चन, देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये दिया है 603 इंटू 28 बराबर 663 इंटू 4 और इंटू में डॉट डॉट यानी रिक्त स्थान भरना है। चलिए देखते हैं इसको। 603 इंटू 28 बराबर 63 इंटू 4 और इंटू में कुछ नहीं है तो यहां पर हमने x मान लिया। अगर कुछ नहीं तो हमने x मान लिया। अब इसको हल करना है। क्वेश्चन ने कहा है कि रिक्त स्थान को भरिए, तो देखते हैं इसको हल करते हैं। 4 से अगर इसको कैंसिल करेंगे, कलर बदल लेते हैं। 4 इक्के 4 और 4 सत्ते 28 हो गया। और फिर 7 से 63 को काट देंगे तो 7 नवैया कितना हो गया? 63 हो गया। अब 9 का भाग जब 603 में देंगे तो 9 इक्के 9, नछाक कितना हो गया? 54 हो गया और बचे 6, फिर 63 हो गया। 9 सत्ते कितना हो गया? 63। यानी x बराबर कितना आ गया भैया? 67। ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो गया। अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, आसानी से आपको इतनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। केवल आप क्लास को पूरा देखिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और क्लास को अच्छे से देखें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकंड है 5 की पावर 124 लिखा है। 5 की पावर 124 इंटू 124 की पावर 5। इसमें इकाई का अंक बताना है। इकाई का अंक बताना है। तो देखिए हमने एक संख्या बताई थी पिछली क्लास में कि 0 1 5 6। ये नंबर अगर किसी संख्या के इकाई में आ जाते हैं तो उसका इकाई का अंक वही नंबर हो जाता है। तो जैसे ये देखिए पावर कुछ भी लगी हो, देखिए 5 मिल रहा है तो इसका इकाई का अंक तो 5 हो गया। अब ये देखिए ये जो 5, अब इसमें 4 तो है नहीं तो हमें 5 में 4 से भाग करना पड़ेगा। सब में सभी क्वेश्चनों में होता यह है कि जितनी पावर लगी होती है उसमें 4 से भाग करते हैं, जो शेषफल आता है 4 इक्के 4, शेषफल कितना आ गया? 1, शेषफल 1 आ गया। तो जो इकाई का अंक होगा वो लिखेंगे और जितना शेष बचेगा उसकी पावर कर देंगे। अब 5 और 4 का गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो हमें इकाई के अंक से मतलब है, तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा? 0। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर थर्ड? ये सिंप्लीफिकेशन का अच्छा क्वेश्चन है। लिखा हुआ है x/8 प्लस 4/7 बराबर 53/56। तो x का मान पूछा गया है। हल करते हैं। तो x/8 को यहीं पर लिखा रहने दो, बराबर 63/56 लिखा है, प्लस का 4/7 है तो उधर जाएगा माइनस का,
4/7 हो जाएगा। अब एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा 56। तो 56 से 56 में भाग करोगे एक बार जाएगा, एक का गुणा करेंगे 53 में तो 53 इक्के 53 हो जाएगा, ये माइनस। अब 7 का भाग 56 में करेंगे तो 8 बार जाएगा, और 8 का गुणा 4 में करेंगे तो 8 चक्कू 32 हो जाएगा भैया। तो 53 में 32 घटाएंगे तो 3 में 2 गया तो 1 बचा, 5 में 3 गया तो 2 बचा। 21/56 आ चुका है। लेकिन अभी आपका बराबर चल रहा है क्या? अभी आपका आंसर नहीं आया है। देखिए इधर चल रहा है आपका x/8 और इधर है, इसको अगर कैंसिल करें, अगर देखिए 6 5 11, 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 3 21 और 7 7 कितना होता है? 8 7 56, 3/8 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3/8। कितना हो गया? अब देखिए 8 और 8 कैंसिल हो जाएंगे तो x बराबर कितना आ गया? x का मान 3 आ गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखते हैं। लिखा है 0.00032 की होल पावर 0.6, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं इसको। अब यहाँ देखिए दशमलव कितने अंक बाद है? 1 2 3 4 5। तो दशमलव हटाएंगे तो नीचे 5 जीरो बढ़ा देंगे तो ये यहाँ पर बचेगा 32 और ये आ जाएगा 5 जीरो नीचे आ जाएंगे, क्योंकि 5 अंक बाद दशमलव लगा है तो 5 जीरो आ गए। और ये पावर कितनी बन गई? ये पावर, अब देखिए यहाँ से दशमलव अगर हटाएंगे तो नीचे 1 जीरो आ जाएगा यानी 10 आ जाएगा। इसको अगर हम कैंसिल करेंगे या लिख दें पहले, चलो कैंसिल कर देते हैं इसको। तो 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 तिहाई 6 और 2 पंची 10, तो पावर कितनी आ गई? 3/5। यहां तक क्वेश्चन आ गया। अब 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5, 32 को, क्योंकि 2 को 5 बार लिखेंगे फिर गुणा करेंगे तो 32 आ जाएगा, बटे अब ये 1 पर कितने जीरो हम? 5 जीरो हैं, तो हम लिख सकते हैं इसको 10 की पावर 5, क्योंकि 5 जीरो है। और पावर कितनी लगी है? पावर लगी है 3/5। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 2 की पावर 5 यहाँ भी है, 10 की पावर 5 नीचे भी है, दोनों में पावर अगर समान है तो इसको लिख सकते हैं 2/10 की पावर 5 और इसकी पूरे की पावर 3/5, ये लिख सकते हैं। अब देखिए जब इस 5 का गुणा बाहर करेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, क्या बचेगा? बचेगा 2 की पावर 10 की पावर 3, इतना बचेगा। 2 की पावर 3 का मतलब कितना हो जाएगा? ये जो 3 है ये 2 पर भी पावर है और 10 पर भी पावर है, तो इसको लिख ही देते हैं। तो 2 की पावर 3 ये हो गया और ये 10 की पावर 3 हो गया। तो 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8 और 10 की पावर 3 का मतलब होता है 3 जीरो 1000। अब देखिए 8 में 1000 का जब भाग करेंगे तो नीचे कितने जीरो हैं? 3 जीरो हैं। तो ऊपर जो दशमलव लगाएंगे वो 3 अंक बाद लगाएंगे। तो देखिए 1 2 और तीसरा अंक 8 हुआ, तो 3 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, ये तो आ जाएगा 0.008। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 0.008 यही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? इसको लिखते हैं पहले 3/2 और 4/3, 5/6 और 9/7। यहां लिख रहे हैं 9/7। क्वेश्चन ने कहा है सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो भाग कर देते हैं। अगर यहाँ एक एक जीरो बढ़ा लेते हैं,
एक एक जीरो बढ़ा लो तो आसानी हो जाएगी, नहीं बढ़ाना चाहते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो 30 में 2 का भाग करेंगे तो 15 आएगा, और 3 का भाग 40 में करेंगे तो कितना आएगा, 3 इक्के 3 और 10 हो गया, 3 तरह का 9, फिर 10, ये 13.3 करके कुछ आ जाएगा। फिर इसका जब भाग करेंगे 6 का भाग 50 में तो 8 छंग 48, 8 दशमलव कुछ आ जाएगा ये। और इसका जब भाग करेंगे तो 7 इक्के 7, 2 बचे 20 हो गया, और 7 दूनी 14 यानी 12 दशमलव कुछ आ जाएगा आगे। अब आप समझ रहे हैं इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी नजर आ रही, देखिए ये सबसे बड़ी संख्या है, और सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या ये है। तो आपसे पूछा क्या गया है, सबसे बड़ी संख्या बताओ, तो सबसे बड़ी संख्या क्या थी, 3/2 थी, 3/2 ही में से जीरो बढ़ाया था, तो 3/2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से अगर एक जीरो लगा लेंगे तो भाग करने में थोड़ा आसानी भी होगी और इजीली निकल आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। 6 नंबर क्या कह रहा है देखते हैं। लिखा है 29/5/03, 29/5/03 में 5 का स्थानीय मान, किसका स्थानीय मान पूछा है, 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान पूछा है। और उसके बाद एक संख्या फिर क्या दी है, संख्या दी है 32/071, 32/071, इसमें 7 का अंकित मान, देखिए 7 का अंकित मान कहे या जातीय मान कहे, बात वही होता है। अब देखिए 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 5 का स्थानीय मान, पहले तो 5 लिखेंगे, फिर 5 के आगे कितने जीरो हैं, 5 के बाद इकाई दहाई सैकड़ा, तो 2 जीरो हैं 5 के बाद, तो 2 जीरो लगा दिया, तो 5 का स्थानीय मान तो ये आ गया। अब 7 का अंकित मान पूछा है यानी जातीय मान, तो अंकित मान और जातीय मान वही होता है, ये चेंज नहीं होता है। तो 7 का अंकित मान या जातीय मान कितना हो गया, 7 हो गया। अब दोनों में अंतर पूछा है, तो दोनों में अंतर पूछा है तो दोनों में अंतर कर दीजिए घटा करके। 500 में 7 जब माइनस करेंगे तो 493 आ जाएगा, यही फाइनल जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, साधारण ब्याज। क्वेश्चन ने कहा साधारण ब्याज की किस दर से, हमको दर नहीं पता है तो दर हमने मान ली है R%, हमको निकालना है। किस दर से किसी धन का, कोई धन, अगर हमें धन नहीं पता है, अगर हमने मूलधन x मान लिया है, किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज यानी समय कितना दिया है, t बराबर दिया है 10 वर्ष, 10 वर्ष का ब्याज जो होगा उस धन का 2/5 गुना होगा, 2/5 होगा। क्या ये जो ब्याज होगा, ब्याज जो होगा उस धन का यानी इस x का 2/5 होगा। बस ये कंडीशन बनानी थी, सवाल हो गया। अब हम सूत्र लगा देते हैं। सूत्र क्या होता है आपको पता है, साधारण ब्याज बराबर यानी SI बराबर PR/T/100। P मूलधन हो गया, R दर हो गया, T समय हो गया। अब साधारण ब्याज कितना है यहां लिखते हैं और हल करते हैं आराम से। देखिए साधारण ब्याज कितना है, 2x/5, 2x/5 ये साधारण ब्याज हो गया। मूलधन कितना माना था हमने, x, दर कितनी थी वो तो निकालना है, R, समय कितना है 10 वर्ष, बटे में क्या हो जाएगा 100। अब हल कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए। देखिए x से x तो कट गया, और इस 10 से इस 100 को काटेंगे तो 10 आ जाएगा,
और इस 5 से इस 10 को काटेंगे तो 5 दूनी 10 आ जाएगा। तो r बराबर 2 इंटू 2 इनका गुणा हो जाएगा। r बराबर दर कितनी आ जाएगी? 4% की दर आ जाएगी। तो बहुत आसानी से सवाल समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अब ये देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आ गया। जैसा कि हमने बताया कि आपको हर चैप्टर से सवाल मिलेंगे। इतनी अच्छी क्लास होने वाली है क्योंकि 10 क्वेश्चन ही नहीं, आपको हर चैप्टर से एक एक क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन एक बार करा दिया गया वो बार बार नहीं कराया जाएगा। हर टाइप का एक अलग क्वेश्चन हर चैप्टर से आपको देखने को मिलने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5,000 रुपए पर 3 वर्षों का 10% की वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। राशि कितनी है? यानी मूलधन है भैया 5,000। ठीक, मूलधन 5,000 है। अब देखिए इसको लगाते हैं ट्रिक से। बहुत ही अच्छी ट्रिक है, 3 वर्षों के लिए है। तो आप एक काम करेंगे, जब 3 वर्षों का हो तो 3 वर्षों के लिए आप लगाएंगे 3, 3, 1। ये 3 वर्षों के लिए कितने? 3 वर्ष की अगर बात हो जाए तो आप ये सूत्र लगाएंगे 3, 3, 1। कैसे लगाएंगे वो देखते हैं। अब देखिए जैसे ये 5,000 रुपए हैं, यहां हल करते हैं। ये 5,000 रुपए हैं, 10% इसका निकालो। अच्छा 10% का मतलब क्या होता है? 10% का मतलब होता है 1/10। 10% का मतलब क्या होता है? 1/10। करके दिखा दें क्या? 10% हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 1/10 हो जाएगा। तो अब देखिए इस 5,000 का क्या निकालेंगे? 1/10 करेंगे। एक काम करते हैं, थोड़ा दूर दूर लिखते हैं तो आपको भी समझ में आएगा और बताने में भी आसानी होगी। इसको दोबारा लिखते हैं दूर दूर। देखिए 3 वर्ष के लिए अगर है, 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए अगर है तो 3 और ये 3 और ये 1, ये याद रखना बस। अब देखिए अब 5,000 रुपए अपने पास है, तो 5,000 है तो 5,000 का 10% निकालेंगे। 5,000 का 10% मतलब 1/10। तो 0 से 0 कट गया, कितना आ गया? 500 आ गया। अब इस 500 का 1/10 करेंगे यानी 10%। इस 500 का 1/10 निकालेंगे तो 0 से 0 कट गया, कितना आ गया? 50 आ गया। अब इस 50 का 1/10 निकालेंगे क्योंकि 3 साल का है। 1/10 तो 0 से 0 कट गया, कितना बचा? 5। अब इनको आपस में गुणा करवा देंगे। तो जब गुणा करवा देंगे तो 5 तिया 1500 और 5 तिया 15, 150 और प्लस 5 इक्के 5, 5 इक्के कितना आ गया? 5 आ गया। सबको जोड़ देंगे 1500, 1600, यानी आपका आंसर आ गया 1655। ये 1655 क्या आया? ये कंपाउंड इंटरेस्ट आया, यानी चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये तरीका कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा। 3 वर्ष के लिए जब भी निकालना हो तो आपको जितनी राशि दी है और जो परसेंटेज दिया है, 5,000 का 10% हमने निकाला, 500 आया। अब पहले साल इतना हो गया। अब 500 का फिर 10% निकालेंगे, ये दूसरे साल को हो गया। अब फिर 50 आया, अब 50 का 10% निकालेंगे, 5 आया। सबको जोड़ देंगे, अपना आंसर कितना आ जाएगा? 1655। ये जो 1655 आएगा क्या हो गया? चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। इसी में देखें ये 1500 क्या है? ये 1500 आपका साधारण ब्याज है। ये 1500 है आपका साधारण ब्याज। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक घड़ी 2100 रुपए में खरीद कर 2,058 रुपए में बेचे जाने पर हानि प्रतिशत कितना होगा? हानि तो होगी ही। चलिए देखते हैं। घड़ी का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस कितनी है? 2100 रुपया।
2100 रुपये को वो घड़ी खरीद के लेके आया था। अब उसने सेलिंग यानी सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य कितना है, बेच दिया 2058 रुपये में। तो जब 2058 रुपये में बेचा तो उसको हानि कितने की हुई, उसको जो हानि हुई 2058 और 260 62 रुपये की हानि हुई। कितने की हुई, 62 रुपये की हानि हुई। अब ये जो 62 रुपये की हानि हुई, हानि और लाभ हरदम किस पर होता है, हानि और लाभ जो होता है वो क्रय मूल्य पे होता है। हानि और लाभ किस पे होता है, क्रय मूल्य पे होता है। तो ये देखिए घटा माइनस करने में गलती हो गई, ये 42 बचेगा यहाँ पे, क्योंकि 58 2 60 हो गया और 60 और 40 तब कितना होगा 2100 यानी 100 होगा। तो ये 42 रुपये की हानि हुई। तो हानि 42 रुपये की हुई तो हानि कितने पे हुई, हानि और लाभ सब क्रय मूल्य पे होता है। क्रय मूल्य कितना है 2100 इंटू में 100। अब 00 से 00 और 21 दूना 42 यानी 2% की उसे हानि हुई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 डिविजिबिलिटी रूल। ये देखिए क्या है, लिखा है 5 1 3 2 4 1 6 क्वेश्चन मार्क की जगह पर x। क्वेश्चन ने कहा है कि ये जो है 3 से डिवाइड हो जाए, कब, x का मान ऐसा क्या रखें कि 3 से कट जाए। तो 3 से कटने का नियम ये होता है कि सभी अंकों का जोड़ अगर 3 से कट जाए, सभी अंकों का जोड़ अगर 3 से कट जाए तो वो पूरी संख्या भी 3 से कट जाएगी। तो देखिए यहां अगर प्लस लगा दें, यहां प्लस लगा दें, यहां प्लस लगा दें, यहां भी प्लस लगा दें और ये भी प्लस और ये भी प्लस। अब जोड़ लेते हैं, 5 1 6 6 3 9 9 2 11 11 4 15 और 15 1 16 16 4 20 2 22। ये कितना आ गया 22 प्लस x बटे 3। अब x की जगह पर क्या रख दें और जोड़ दें तो 3 से कट जाए। अगर 8 रखेंगे तो 30 हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। 6 रखेंगे तो 28 होगा, नहीं कटेगा। 7 रखेंगे 29 नहीं कटेगा। 9 रखेंगे तो 31 नहीं। यानी x की जगह पर अगर हम 8 रख दें, x की जगह पर अगर 8 रख दें तो 22 और 8 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। और ये 30 जो है 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर x का मान कितना आ गया 8 आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ये 10 क्वेश्चन थे, कैसे लगे आप कमेंट में जरूर बताइएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं और आने वाली क्लास भी जो है उसमें आपको देखने को मिलेंगे मेंसुरेशन और सांख्यिकी और बीजगणित, यानी जितने भी महत्वपूर्ण सवाल बन सकते हैं वो सभी आपको देखने को मिलेंगे। बस आपको करना यह है कि आपको गजब एकेडमी को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना है, क्योंकि 20 नंबर की जो तैयारी है, सुपर टेट में 20 नंबर की गणित आती है। तो ये 20 नंबर की जो तैयारी है वो गजब एकेडमी आपकी गारंटी लेती है कि 20 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले हैं। बस जितने क्वेश्चन करवाए जाए, ये क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में है जरूर, लेकिन बेसिक और एक लेवल के तरीके करवाए जा रहे हैं। आगे आने वाली क्लासेस जो भी होंगी वो सब इससे बेहतर लेवल की होंगी। तो क्लास को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्लास कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आपका दिन मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।